हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी आरवी एजुकेटर। क्या सच में मनोविज्ञान एक विज्ञान है? आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है, क्यों किसी विषय को विज्ञान विषय कहते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशेष क्रमबद्ध ज्ञान। अब यह विशेष ज्ञान क्या है? यह है ज्ञान का ऐसा भंडार जिसमें तथ्यों या फैक्ट्स जो हम इकट्ठा करते हैं, इसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा इकट्ठा या कलेक्ट किया जाता है। अर्थात ज्ञान इकट्ठा करने के लिए जो वैज्ञानिक विधियां बनाई गई हैं उनका उपयोग करते हैं, फिर इस ज्ञान को विशेष सिद्धांत एवं नियमों के रूप में संगठित करते हैं और इन सिद्धांतों एवं नियमों का अपने प्रयोग या अध्ययन में उपयोग करते हैं। विज्ञान दो तरह का माना जाता है, एक प्राकृतिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह आते हैं, और दूसरा सामाजिक विज्ञान जिसमें सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा आते हैं। शुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम उनको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। आनुभाविक प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठता तथा क्रमबद्धता, सिद्धांत, नियंत्रित प्रयोग, वैज्ञानिक विधियां, परिमापन तथा उपयुक्तता, परीक्षण तथा पुनरावृत्ति। आइए इनको समझते हैं। आनुभाविक प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठता, जब कोई भी विषय अपने विषय वस्तु, जो कि मनोविज्ञान में व्यवहार है, इसी प्रकार दूसरे विषय में भी उनकी विषय वस्तु होती है, का अध्ययन प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर करता है, तभी वस्तुनिष्ठता संभव होती है, न कि तर्क या मत या विश्वास के आधार पर। मनोविज्ञान भी प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर ही अपना अध्ययन करता है। अब देखते हैं क्रमबद्धता। जब कोई विषय आंकड़े जो प्रयोग तथा परीक्षण से प्राप्त करता है, उन प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित रखता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है, जैसा कि हम मनोविज्ञान में भी देखते हैं। फिर है सिद्धांत। इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन कर विज्ञान में सिद्धांत बनाया प्रतिपादित किए जाते हैं। सिद्धांतों से ही आंकड़ों की व्याख्या करना तथा परिणाम का पूर्वानुमान लगाना संभव होता है। नियंत्रित प्रयोग तथा वैज्ञानिक विधियां, अर्थात प्रयोग के समय कोई व्यवधान न आए ऐसी व्यवस्था करना तथा प्रयोग वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही किया जाए यह सुनिश्चित करना। जैसे मनोविज्ञान में यह ध्यान दिया जाता है कि प्रयोग के समय व्यवहार को कोई अन्य वस्तु या विषय आकर्षित या डिस्टर्ब न करे। मनोविज्ञान के प्रयोग तथा परीक्षण प्रयोग विधि द्वारा किए जाते हैं। परिमापन तथा उपयुक्तता। परिमापन, इसे मापन भी कह सकते हैं। आप जानते ही होंगे मेजरमेंट क्या होता है। जब संख्यात्मक रूप से, मतलब सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर किसी वस्तु या घटना का विवरण विशेष नियम के अनुसार देते हैं तो वह मापन होता है। आपने बार डायग्राम तो पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा। इसका प्रयोग परिमापन में करते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, बुद्धि, स्मृति आदि बहुत से क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार का मापन किया जाता है। उपयुक्तता। विज्ञान विषयों का प्रयोग या विज्ञान विषयों का व्यवहार जीवन में संभव होना चाहिए। जैसे हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह के सिद्धांतों को अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान का शिक्षा, निदान, अपराध आदि बहुत से क्षेत्रों में प्रयोग होता है। परीक्षण और पुनरावृत्ति। किसी भी प्रयोग के परिमाण का जांच सही होने पर ही इसे तथ्य माना जाता है। इससे ही पुनरावृत्ति होती है, फिर कहीं जाकर अंतिम निष्कर्ष निकलता है और फिर सामान्यीकरण किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का पूर्वानुमान भी कर सकते हैं और बार बार सही आने पर उसका सामान्यीकरण भी कर सकते हैं। इसको इस प्रकार समझें कि जैसे पानी की कमी कहीं हो जाने पे भीड़ कैसा व्यवहार करती है। अब वह व्यवहार हो सकता है कि आक्रोश का व्यवहार करती हो, तो इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और बार बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, 100 बार या 200 बार या जितना भी संभव हो। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे।
फिर पूर्वानुमान लगाएंगे कि जैसा हमने व्यवहार अपने ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत देखा था वैसा ही पूर्वानुमान लगाएंगे कि भीड़ जब पानी की कमी होती है तब आक्रोशित हो जाती है। अब एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ऐसा होता है और जब ऐसा होगा तो यह परिणाम सिद्ध कर पाएंगे हम। फ्रेंड्स, अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान तो है। अब जानते हैं कि क्या यह सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है कि नहीं, इसको इस प्रकार देखते हैं कि मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? मानव के। तो मानव सामाजिक प्राणी है। मानव का व्यवहार, यही मनोविज्ञान का विषय वस्तु है ना। मानव के व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ही अध्ययन होता है। तो मानव से ही समाज का निर्माण होता है। तो मनोविज्ञान मानव को सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हुए उसके व्यवहार का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करता है। तो मनोविज्ञान का सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक पहचान है। तो क्यों? क्योंकि मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव एक सामाजिक प्राणी है। व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान में सामान्यतः दो प्रकार के उपागमों को अपनाया गया है। पहला है पश्च दृष्टि उपागम और दूसरा है वैज्ञानिक उपागम। आइए देखते हैं पश्च दृष्टि उपागम। जब व्यक्ति किसी घटना या किसी व्यवहार के घटित होने के बाद उसकी उपयुक्त व्याख्या करता है तो इस तरह के दृष्टिकोण को पश्च दृष्टि उपागम कहते हैं। पश्च का अर्थ होता है बाद में, दृष्टि का अर्थ होता है देखना, अर्थात देखने के बाद, व्यवहार को देखने के बाद। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक उपागम। प्राणी के भीतरी तथा बाहरी व्यवहार को समझने के लिए पूर्वानुमान, नियंत्रण तथा सिद्धांत निर्माण के तहत व्याख्या करना वैज्ञानिक उपागम है। परंतु दोनों उपागमों में पारस्परिकता बनाते हुए ही मन तथा व्यवहार को सही ढंग से समझा जा सकता है। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में अंतर होता है। व्यवहार पर परिवेश, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मानव के व्यवहार में कुछ समानताएं दिखती हैं तो कुछ असमानताएं दिखती हैं। उसका स्वभाव भी अलग अलग हो जाता है क्योंकि उन्हें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। क्योंकि उन्हें अलग अलग अनुभव व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण प्राप्त होते हैं। परंतु स्वभाव में कुछ समानता भी होती है, वह समाज या संस्कृति एक होने की वजह से होती है। इसलिए मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभवों का उनके समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम सामान्यतः कह देते हैं कि जैसे अंग्रेज ऐसे होते हैं। हम उनकी किसी भी विचार या सांस्कृतिक चीज़ों को देखकर एक अवधारणा बना लेते हैं कि वो ऐसे होते हैं। परंतु क्या सभी अंग्रेज एक जैसे होते हैं? सभी अंग्रेजों के आदतों तथा स्वभाव में अंतर भी होगा, परंतु समाज तथा संस्कृति के कारण समानता दिखती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज ऐसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न क्या था कि मनोविज्ञान क्या विज्ञान है? साइकोलॉजी क्या साइंस है? तो इसका उत्तर हमने क्या जाना कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। सामाजिक विज्ञान के रूप में इसको ज़्यादा मान्यता है। मनोविज्ञान विषय की विषय वस्तु व्यवहार है। व्यक्ति का व्यवहार जिस भी विषय वस्तु घटना से प्रभावित होता है उसका ध्यान रखते हुए ही मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। थैंक यू।